भगवत गीता पढ़ें। ये मुख्य सार हैं जिन्हें जीवन में नहीं भूलना चाहिए। श्रीमद्भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह ऐतिहासिक हिंदू ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई पुस्तक है। इसमें 18 अध्याय हैं। इसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि भगवत गीता लगभग 5000 साल पहले यानी कलयुग की शुरुआत में कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सिखाई थी। यह संजय और धृतराष्ट्र के बीच हुए संवाद में प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा गया है। इसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक हैं। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग अधिक किया गया है। स्तुति आदि पद्य में अन्य श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके प्रथम अध्याय में अर्जुन ने खेद व्यक्त किया था, इसलिए इसे अर्जुन विषदयोग अध्याय कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य अध्यायों के नाम भी अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद के अनुसार रखे गए हैं। इसमें अध्याय क्रम के अनुसार एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण का विशिष्ट वाणी सुनिए। 1. यदि मन को वश में नहीं रखा जा सकता तो वह अपने ही विरुद्ध शत्रु के समान कार्य करता है। 2. मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बंद कर देता है। 3. नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। 4. प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है यदि वह निरंतर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का ध्यान करता रहे। 5. कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। 6. केवल वे ही कर्म में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं जो कर्म में आनंद पाते हैं। 7. मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। 8. संदेह करने वाले के लिए इस दुनिया में या उससे परे कोई शांति नहीं है। 9. भ्रष्टाचार से भ्रम पैदा होता है। यदि भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। 10. इस संसार में कुछ भी व्यर्थ या बर्बाद नहीं होता। 11. सुख शांति के चक्कर में मत पड़ो। 12. यह स्मरण करके कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, अपना कर्तव्य करो। 13. बेकार महसूस किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। 14. ज्ञान के तत्व का अनुभव करके निस्वार्थ भाव से कार्य करें। 15. सदा तितिक्षा में रहना अर्थात सुख में समान रहना। 16. विवेक में समता रखना। 17. यह स्वीकार करना कि सब कुछ ईश्वर है, सब में ब्रह्म को रखना। 18. सदैव ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। 19. यह याद रखना कि सभी लोग ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी हैं। 20. ईश्वर के अंश के रूप में ईश्वर का चिंतन करना, जैसे विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महानता, ज्ञान की शक्ति आदि। 21. इस प्राणी जगत को भगवान का स्वरूप मानकर भगवान को उसके विराट रूप में देखने का तात्पर्य यह है कि जगत ही भगवान है, भगवान ही जगत है। 22. अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दें। 23. यह मान लेना कि संसार में जानने योग्य एकमात्र वस्तु दैवीय तत्व ही है। 24. सत्व, रज और तम इन 3 गुणों को पार करके अनन्य भक्ति करो। 25. एक दिव्य प्राणी के रूप में अनन्य भक्ति के साथ उसकी पूजा करें। 26. जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए बुरे कर्मों का त्याग करें। 27. आप जो भी शुभ कार्य करें उसकी शुरुआत भगवान का स्मरण और नाम लेकर करें।